अंदर आप सुकून में होते हैं। दायरा आपकी लिमिट होती है, दायरा आपकी हद होती है, जिसके अंदर आपको सुकून है, उसके बाहर दुख है। उसकी दवाई निकल रही थी लीलियम टिग, आपको पता है लीलियम टिग में डाउनवर्ड मोशन है, अंदर ऑर्गन्स हैं तो सुकून में है, अगर वो डाउनवर्ड फीलिंग शुरू हो जाए तो क्या होता है, वो तो पेन होता है, तकलीफ होती है। ये इसको समझने का दायरा है। इसके अंदर मेरे पेल्विस के ऑर्गन्स जो है हमारे अंदर मौजूद है तो इट्स ओके, बाहर है तो ये, और उसको मेंटल ये इशू थे, उसको ये लग रहा था कि ये जो मेरी फैमिली है ये मुझे अपने से अलग कर देगी। फैमिली उसके लिए एक दायरे की तरह थी, फैमिली उसके लिए एक लिमिट थी जिसके अंदर सुकून था, बाहर सुकून था। अभी देखें ना, ये चीज़ें होती हैं इस मेथड के अंदर, और ये तो वो बड़ी आसान चीज़ें हैं। तो कोई बंदा, आम भी बंदा, अगर आप थोड़ा सा उसको एजुकेट कर लें तो वो बंदा आम आपको बताएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाया था ना सरकार साहब का, तो पेशेंट जो इटली से उनका आया था, वो ठीक होकर चला गया, उसने एक बंदा और भेज दिया वहाँ से। तो वो बंदा जब आया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो पेशेंट जो है वो ऐसे ही बैठा था, ऐसे 1.5 घंटा वैसे बैठा मुझसे बातें करता रहा। मैंने कहा कि भूख कैसी है, वैसी है, प्यास कैसी है, वैसी है, अच्छा नेचर कैसी है, वैसी है, अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं देखा 1.5 घंटा उसको, मैंने कहा कि आप हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कहता ये जिस बंदे ने मुझे भेजा है वो कहता है यार जिसके पास जा रहे हो तुम, वो बंदा बहुत सियाना बंदा है, लेकिन उसके सामने हाथ ना हिला दे, अगर तूने हाथ हिला दिया ना तो 4 घंटे हाथ पे सवार होंगे। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी जो है ना वो मेरा जो है ना ये आप केस करके भी तो अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर ज़ाहिर आप हाथ नहीं हिला पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सवाल घुमा दिया, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर ऐसे बैठे तो कैसा फील कर रहे हैं? कहता है आई एम फीलिंग टाइट। और उधर जो कंप्लेंट थी वो भी टाइट थी। तो ये उन्होंने सवाल कर दिया। डॉक्टर साहब को बड़ा ट्रिक है कि वो क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा देते हैं, आपको समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या, मैं क्या मुंह से निकाल दूँगा। तो कहता टाइट, डॉक्टर साहब ने पूछा टाइट क्या होता है? कहता हाँ मैंने तुम्हारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। उसने डिक्शनरी निकाली अपनी, कहता मैं डिक्शनरी भी लेके आऊँ तुम्हारे लिए, ये देखो ये टाइट का मतलब है। तो डॉक्टर साहब कहता मैं हंसा, तो मैंने जब उसे हंसा तो वो भी बड़ा हंसा। तो मैंने कहा यार ये क्या किया, मैं तो आपसे मतलब पूछा। कहता मुझे जिस बंदे ने मुझे भेजा तो ये भी बताया था कि दवाई तक वो बंदा पहुंच जाता है लेकिन आसान लफ्जों के उसको मतलब नहीं आती। उसको ना टाइट का मतलब नहीं पता, उसको मतलब जो वर्ड बोलते हैं आसान उसको मतलब नहीं आते। तो डॉक्टर साहब कहना मुझे बड़ी हंसी आई कि ऐसे ऐसे भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखें सवाल उनको उलटने का तरीका। एक दफ़ा मैंने उनको सवाल किया सर को, मैंने कहा सर मैं एक जगह पे फंस जाता हूँ। कहते हैं क्या, मेरे मेल की। मैंने कहा सर मैं फंस इस पे जाता हूँ कि मैं पेशेंट को पूछता हूँ कोई टेंशन परेशानी। कहते नहीं कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं सामने, कोई परेशानी नहीं। स्पॉन्टेनियसली डिनाई कर देता है उसको। मैंने कहा सर उसको क्या करें? कहते अपने सवाल को बदल दो। जब ये कह दे वो कि मुझे कोई टेंशन परेशानी नहीं है, उसको कहें कि क्या वो चीज़ है जिसकी आप टेंशन नहीं लेते, क्या वो बड़ी चीज़ है जिसकी आप टेंशन लेते कोई नहीं है। जो वो चीज़ बताएगा ये उसकी टेंशन लेते हैं। ठीक है, ये है वो प्रॉब्लम, यहाँ से उसको स्टार्ट कर। ये मैं इसलिए कह रहा था कि हम सारी चीज़ों से ज़्यादा अगर सारा फोकस केस टेकिंग पे लगाएं। मैं तो कहता हूँ कि केस टेकिंग जो है ना एक पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पूरा एक बंदा ही केस टेकिंग के लिए होना चाहिए, एक उस्ताद ही केस टेकिंग के लिए होना चाहिए। वो सिर्फ रोज़ केस टेकिंग ही पढ़ाता। केस टेकिंग हफ्तों महीनों सालों में नहीं आती। वो डॉक्टर जॉर्ज थारकर साहब लिखते हैं कि केस टेकिंग के लिए एक उम्र चाहिए होती है। ये कामरान भाई आप तो खासी मेहनत कर रहे हैं, आप आगे चले आ जाए। ठीक है, अभी जिसमें था हमारे पास हाँ कलम 15 में, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी चीज़ें, हाँ जो मुंतशिर हो रहा है, अलग हो रहा है, इसके काम बचाया नहीं जा सकता। हाँ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पास। हाँ, मतलब जो भी चीज़ें
वो हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब अब मेरे बस में कुछ नहीं है। ठीक है ना, कहते हैं लोग सर से पानी गुजर गया है, अब नहीं कुछ हो सकता, गेम इज ओवर, ऐसा है ना। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इशू है, अगर लीडरशिप के उसके बेसिक इशू है, अगर पावर के उसके बेसिक इशू है, तो फिर आप उसको, अगर ये परसेप्शन है इस कॉलम की उसमें पाई जाती है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि बिस्मत की सिम्टम्स क्या होते हैं, बिस्मत मेट्रिया मेडिका क्या कहता है, प्रूविंग क्या कहती है, आप उसको बिस्मत प्रेस्क्राइब करके देखें। अच्छा सर, यहाँ पे अगेन क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि चीज़ें ढूंढने पे को रिलेट तो हो जाएगी, ढूंढने तो हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगी। जब डॉक्टर साहब इतना डीप जाके केस लेंगे, इतनी नेक्स्ट में, वो थोड़ी बातें थोड़ी होंगी, वो फिजिकल भी होंगी, वो मेंटल भी होंगी, वो इमोशनल भी होंगी, वो सारे इश्यूज़ के ऊपर होंगी। मैं तो डॉक्टर साहब कल इनकी जो उनकी पेशेंट की पैथोलॉजी थी उससे मैंने लाइकों को कोऑर्डिनेट कर दिया। सही। ठीक है, तो वो ये तो फिर बाद में होती है ना, पहले तो नहीं होती। मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि रीडिस्कवर योर ओन मैटेरियल मेडिका। वो इसलिए तो कहता हूँ कि जब आप इन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें, जो आपकी फाइल है, जो आपका रजिस्टर है जिसमें आप पेशेंट को लेते हैं, ये मत समझिए कि ये रजिस्टर आपने देखना है, ये मत समझिए ये रजिस्टर आके हेल्थ केयर कमीशन में देखना है। ये सोचें कि मेरे बाद आने वाले कुछ लोग इसको पढ़ सकते हैं, मैं उनको क्या दे के जाऊँ। आपने तो लिख दिया कि मैंने इस केस में प्लम्बम दी थी, मैं पढ़ूंगा, मुझे पता ही नहीं इसमें डॉक्टर साहब ने प्लम्बम क्यों दी थी, तो मैं पढ़ूंगा आके, मुझे पता चले। अगर आप अभी जब कभी आएंगे मैं आपको दूंगा अपना केस, वो देखें, हम ये देखते हैं कि केस क्या है, इसमें हम दवा कौन सी दे रहे हैं, किस फैमिली से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, फैमिली की परसेप्शन क्या है, दवा की परसेप्शन क्या है, फिर सारा करके, ताकि अगर मेरे अलावा भी कोई बंदा उस रजिस्टर को उठा के पढ़े तो वहाँ से उसको पूरे का पूरा नॉलेज मिले। ये ना हो कि वो सोचे डॉक्टर साहब ने आर्सेनिक से बंदा ठीक किया था, ये कोई बात है, ये कोई बात नहीं। हाँ, ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखता हूँ वहाँ पर कि अगर एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, इसमें क्या थी, मैं अपने लिखता हूँ डॉक्टर्स कमेंट, नीचे पूरे 2 सफ़े इस कमेंट पे होते हैं कि ये पेशेंट क्यों नहीं ठीक हुए, इसमें मैंने गलतियाँ क्या की, पेशेंट की तरफ से क्या गलतियाँ हुई, ठीक है ना। और आइंदा अगर ऐसा केस आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसलिए कि अगर वो कल को बच्चे पढ़ते हैं, आप दोस्त उसको पढ़ते हैं, तो आपको समझ आए कि यार ये केस नहीं सही हुआ था, ये इस वजह से सही नहीं हुआ था, और इसमें फिर अगर इस तरह के केस आएंगे तो हम फिर इस तरह से करेंगे। सर जो केस फॉलोअप नहीं देता तो क्या आप उसको अपने फेलियर में रखते हैं, या कैसे उसको, एक पेशेंट आया हमारे पास मेडिसिन लेके गया, हम उसको फ़ोन कराते हैं, फ़ोन करते हैं। अगर वो बता दे कि जी मैं नहीं ठीक हुआ था, मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया, हम उस रजिस्टर में लिख देते हैं कि फ़ोन करके हमने पेशेंट से पूछा था, वो नहीं आया और वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, वो जिस टोन में बात करता है हमसे, वो टोन भी लिखी जाती है कि मतलब मैंने उसको, या असिस्टेंट ने फ़ोन किया और उसने इस तरह से इस लैंग्वेज में उसको जवाब दिया, ये लिखा गया। फिर वहाँ पर लिखा जाता है कि क्योंकि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको बताती हैं दवाइयाँ, तो फिर मुझे समझ आती है, ओहो मुझे उसको ये दवाई देनी थी, ठीक है ना। अब आप एक मरीज़ को आप सलीशा दे रहे हैं, ठीक है ना, और मरीज़ जो है ना हर दफ़ा आपको ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक ही हो रहा, कुछ कर लें, वो तो कंप्लेनिंग है, सलीशा तो कंप्लेनिंग होता ही नहीं है। ये तो एक अलग आपको एक अपनी वो दे रहा है ना पिक्चर। और मेरी बात याद रखें, जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करके हासिल करते हैं, जो चीज़ें आप उसके प्रॉब्लम, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वहाँ से हट के चीज़ें हासिल करते हैं, वो रियलिटी होती है। हमारा तो फोकस और जोर ही सारा सिम्टम्स, हैं? हमारा तो फोकस और जोर ही सारा सिम्टम्स पे होता है। मैं वो बात कर रहा था, डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि ये जो आपने किताबें मंगवाई थी इनको अलमारी में सजाने के लिए कहा था, मुझे हंसी आई, मैंने कहा जी मैंने तो फिलहाल इनको सजा दिया,
तो वो मेरी बेटी पूछ रही थी कि अंकल क्या पूछ रहे थे। मैंने कहा मैंने उनको अंकल को आपने कहा कि वो कह रहे किताबें सजा दी हैं आपने। मैंने कहा सजा दी हैं। अब वो अभी वो फर्स्ट ईयर में है बच्ची, अब उसका इतना वो ज़हन डेवलप हो चुका है, वो कहती है कि अंकल को बताना था कि हम तो डायरेक्ट पेशेंट का सोर्स पकड़ लेते हैं, जब हम सोर्स ही पकड़ लेते हैं तो पीछे क्या रह गया। तो मैट्रिया मेडिका जो है हम जब हमारी पकड़ी हुई दवा की तारीफ कर देता है, बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो मज़ा बड़ा आ रहा होता है पेशेंट